हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर का नेम, नोट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे पिछले सेशन में हम ये सीख रहे थे कि कुछ नंबर्स हैं, उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे 2 से लेके 11 तक के नंबर्स का कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे वो हमने सीखा है। तो चलिए उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा है इसमें। अब प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देखिए। आपको क्या करना है, using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए बताना है आपको कि कौन से नंबर 4 और 8 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट, ये है 572। 572 है तो 4 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स आर 72। भाई 572 में लास्ट 2 डिजिट्स 72 हैं। 4 के लिए तो हमें लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए। तो हमें चेक करना है 72 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए इसको भाग करके देख लीजिए आप। 4 से 4 1 जा 4, 3 बच गया, 2 हमने उतार लिया, 4 8 जा 32। तो यानी रिमाइंडर 0 बचा है, इसका मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो आप लिखेंगे 472 is divisible by 4। ठीक है, 72 4 से डिविजिबल है, thus 572 is also divisible by 4। ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, 4 8, लास्ट 3 डिजिट्स आर 572। अब ये 3 डिजिट नंबर है तो इसमें क्या ही कर सकते हैं हम, तीनों ही डिजिट तो लेनी पड़ेंगी हमें। अब मुझे बताइए, क्या 872 8 से डिवाइड होता है? 572 है ना ये। 572 8 से चेक करेंगे, 8 इंटू 7 56 आ गया, 1 बच गया, 12 उतार लिया, तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर बचेगा इसमें बच्चों। तो इसीलिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो आप लिखेंगे एज 572। ठीक है, बस यही नंबर है तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नोट कर लेंगे। तो बच्चों इसी तरह से हम सारे नंबर्स चेक कर लेंगे। देखिए ये तो छोटा नंबर है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज बेनिफिट आपको नहीं होता हुआ लग रहा होगा, लेकिन जो बड़े नंबर्स होते हैं ना बच्चों, उसमें काफी फायदा मिलेगा आपको। जैसे पार्ट बी है, इसको नोट कीजिए, क्या है 726352। ठीक है, तो ये हो गया 7,26,352। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? पूरा नंबर डिविजिबल, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 4, लास्ट 2 डिजिट्स और 52।
भाई 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 52 हैं। तो क्या 52 4 से डिवाइड होता है? ऑफ कोर्स होता है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्टली पता लग जाता है आपको। कैसे? 4 वन जा 4, एक बच गया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 रहेगा। अगर ऐसे नहीं पता लगा तो आप चेक करके देख लीजिए, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया आपका। तो आप बोल सकते हैं कि एज 52 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 52 4 से डिविजिबल है, therefore 7,26,352 is also divisible by 4। ये भी 4 से डिविजिबल होगा, है ना। अब देखिए कितना बड़ा नंबर है, आपको पूरा डिवाइड ना करके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके पता लग गया, है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्या है इसमें, 8 से भी चेक करना है ना हमें, तो 8 से भी चेक कर लेंगे। 4 8 लास्ट 3 डिजिट्स आर, लास्ट 3 डिजिट चेक कीजिए, 352 है। तो चेक करेंगे इसको, 352 8 से डिवाइड होता है, यानी 8 4 जा 32, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 8 4 जा 32, बिल्कुल ये 8 से डिवाइड होता है पूरा का पूरा, है ना। 352 अगर 8 से डिवाइड होता है, आप लिख लेंगे एज 352 इज divisible by 8, therefore 726,352 is also divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट। चलिए अब अगला पार्ट यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो ठीक है, अब देखिए पार्ट सी यहाँ पे क्या है, 5500। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 00 है। तो ये चीज समझिए बच्चों कि अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 00 हैं, या फिर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, दोनों ही केस में वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा बताता हूं, देखिए किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 है या फिर 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज लास्ट 2 डिजिट्स आर 00, therefore 5500 is divisible by 4। ठीक है, अब अगर 8 के लिए चेक करें तो 500 है लास्ट की 3 डिजिट्स। तो अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 000 होती
तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं 8 से भी डिविजिबल है, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट 00 नहीं है, तो हमें 500 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 8 से। तो 8 इंटू 6 48, 2 बच गया 0। ठीक है, 8 2 जा 16। देखिए रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये 8 से तो डिविजिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे एज 500 इज नॉट डिविजिबल by 8, therefore 5500 is also not divisible by 8। ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे पता लग गया अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट पार्ट डी आप देखेंगे तो यहाँ पे है 6000। इन दिस केस लास्ट 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 00 है। क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 00 हैं, देयरफॉर 6000 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट भी यहाँ 000 देखने को मिलेंगी, तो आप बोल सकते हैं एज लास्ट 3 डिजिट्स आर 000, देयरफॉर 6000 इज divisible by 8। क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट भी 000 है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 6000 8 से डिविजिबल है। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। अब बाकी के जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये होमवर्क में करेंगे, सिमिलर पार्ट हैं सारे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें बच्चों। इसके बाद ये है एक क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों से चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 से, है ना? अपने आप पता लग जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, 297144। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 4। क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, तो द नंबर 297144 इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल है। अब दूसरा हम 3 के लिए चेक करेंगे, 4 3, या डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा? 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। सबको जोड़ के देखिए कितना आता है। क्या आ जाएगा?
4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18 और 2 20 और 7 27, 27 आएगा। ठीक है, एज 27 इज डिविजिबल बाय 3। 27 3 से डिविजिबल है। द नंबर 297144 is also divisible by 3। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और इसी के साथ हम एक चीज बोल सकते हैं कि बिकॉज 297144 is divisible by both 2 and 3, दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 से। तो आप लिख सकते हैं इसको, therefore the number is also divisible by 6। क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब इसी तरह से सेम फॉर्मेट से हम सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं इसके। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे, नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है अगला पार्ट? 1258। तो लास्ट डिजिट इसकी 8 है। As the last digit of number is 8, the number 1258 is divisible by 2। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 1 + 2 + 5 + 8। 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16, 16 आ गया। एज नंबर है कितना? 16 इज as 16 is not divisible by 3, the number 1258 is also not divisible by 3। नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और आप बोल सकते हैं एज 1258, ये लिख दिया हमने, अब हम सीधा लिखेंगे therefore 1258 is not divisible by 6। चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 2 और 3 दोनों में से अगर किसी एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, सीधा डिक्लेयर कर देंगे हम। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से आप चेक करेंगे।
ठीक है। देखिए अगला पार्ट देख सकते हैं हम सी। तो 4335 टू से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय टू। क्यों? क्योंकि इट एंड्स इन 5, 5 जो कि एक ऑड नंबर है। हमें लास्ट में क्या चाहिए? 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन इसके कर लेंगे काफी इजीली। नोट कर लीजिए, होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है ये। हमने सभी इसके चेक कर लिए थे, बस डिविजिबिलिटी बाय 11 नहीं किया था। ठीक है। तो 11 के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर लेंगे बच्चों। कैसे? ये हमें सारे नंबर्स पता हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस, फिर उनका डिफरेंस निकाल के चेक करना है वो 0 या 11 का मल्टीपल होगा, तभी ये डिविजिबल होगा 11 से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 9 है पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे 0 है। 9 प्लस 0 कितना हो गया? 9 हो गया। और इवन प्लेस पे भी 9 है, तो 9 माइनस 9 0 आ गया। तो इनका डिफरेंस 0 है, तो ये डिविजिबल है 11 से। डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पे क्या है? 8 प्लस 1 9। ठीक है। और ये सेकंड और फोर्थ प्लेस पे 5 प्लस 6 11। तो 11 माइनस 9 2 आ गया। 2 है इनका डिफरेंस, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। अगला देख लेंगे। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 7 है, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। 0 है तो ये डिविजिबल होगा 11 से। डिवाइड करके देख लीजिए आपसे। 11 2 जा 22, 5 बच गए, 11 5 जा 55। फर्स्ट एंड थर्ड पे है 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है? 14। ठीक है। 6 प्लस 6 होता है 12, 14 माइनस 12 2 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस 2 है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगला देखेंगे 6 9 और 1 कितना हो गया? 9 और 6 15 और 1 16, 16 आ गया। और यहाँ पे 3 और 2 5 और 0, तो 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 11। 11 इनका डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस पे क्या है? 9 और एक 10 और 4 14, 14 आ गया इनका सम। दूसरा देखिए और इवन प्लेसेस पे 2 और 7 9, 9 और 4 13। ठीक है। एक बार फिर से हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए 4 और 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13, 13 प्लस 1 14। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 और 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो ये 1 आ जाएगा, है ना। डिफरेंस अगर 1 है तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगला देखते हैं। देखिए फटाफट हमने चेक करके बता दिए ना सारे नंबर्स। अब नेक्स्ट क्या है? 2 प्लस 5, 5 और 2 7 हो गए। 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, है ना। तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर देखिए 6 और 3 9, 9 माइनस 0 9 आ जाएगा। ये भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला देखिए 4 और 6 10 और 3 13 आ गया। 10 और 3 कितना आ गया? 13 आ गया। अब इसको देखेंगे 0 प्लस 8, 8 8 प्लस 9 कितना आ गया? 9 और 8 17। तो 17 माइनस 13 कितना आ गया? 4। 4 होगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो कितनी जल्दी जल्दी हम चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की हेल्प से इनको, है ना। तो नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने यहाँ पे चेक कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये नोट करेंगे आप और इसको होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। क्या बोला है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट और लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट लिखनी है इन ब्लैंक स्पेस में, ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे और होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी बाय 11 को समझने वाले हैं, सीखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे 325180 ये है नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जो डिजिट्स ओड प्लेस पे हैं उनको लिख लेंगे हम अलग से। 3, 5, 8 और 9, इनका सम करेंगे। 3 + 5 + 8 + 9 कितना आ जाएगा? 5 और 3 8 + 8 16, 16 16 + 9 25 आ गया। फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस करेंगे। 2 + 1 + 0 कितना आ गया? 2 और 1 3, ठीक है, 3 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा। इनका डिफरेंस आएगा बच्चों आपका 25 - 3 कितना आ गया? 22। तो देखिए, ये या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। और यहाँ पे 22 क्या है? इज मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11, इसीलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। बच्चों, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क आपको काफी सारा दिया गया है, उसको सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।